नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। क्या वरुण गांधी अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? बीजेपी के सांसद रहे वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि पीलीभीत से बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। कयास तो पहले ही लग रहे थे कि इस बार शायद वरुण गांधी का टिकट कट जाए, और जब बीजेपी की लिस्ट आती गई, उम्मीदवारों की सूची बीजेपी जारी करती गई, लेकिन उसमें वरुण गांधी का नाम जब पीलीभीत से नहीं आया और उनकी जगह जितिन प्रसाद को बीजेपी ने खड़ा किया पीलीभीत से, तो ये तय हो गया कि अब वरुण गांधी भी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। क्या ये बड़ा कदम कांग्रेस की ओर बढ़ेगा? क्या इस बड़े कदम से कांग्रेस मजबूत होगी और बीजेपी कमजोर होगी? सवाल ये भी है कि क्या मोदी वरुण गांधी के तेवर से, उनके बयानों से, पिछले कुछ वक्त में दिए गए उनके बयान जो लगातार केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं, क्या उनसे बीजेपी इतनी असहज हो गई है? क्या मोदी इतना घबरा गए हैं वरुण गांधी से कि अब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वरुण गांधी को वो अपनी टीम में शामिल नहीं करेंगे, उन्हें बीजेपी का टिकट नहीं देंगे? वरुण गांधी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन क्या वरुण गांधी चुपचाप बैठेंगे या वो कोई अगला कदम उठाएंगे? क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? क्या होगा पीलीभीत सीट का? क्या होगा उत्तर प्रदेश का? और क्या होगा बीजेपी का? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज खरी खरी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस अब कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है? क्या कांग्रेस वरुण गांधी को ऑफर दे सकती है कि वो कांग्रेस में शामिल हो? अपने परिवार की, यानी संजय गांधी ने जिस कांग्रेस को मजबूत किया, इंदिरा गांधी उनकी दादी, और पूरी पीढ़ी जो है, पूरी उनकी विरासत रही है कांग्रेस की। वरुण गांधी ने बेशक बीजेपी से अपनी राजनीति की शुरुआत की और बीजेपी में ही वो लगातार रहे, लेकिन क्या अब मौका आ गया है कि उनकी घर वापसी हो? मैं ये सारी बातें इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने एक बड़ा इशारा दिया है, साफ साफ वरुण शामिल होने की बात उन्होंने कही है। क्या कहते हैं अधीर रंजन चौधरी, आइए सुन लेते हैं। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आपकी बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी उम्मीदों की बात कर रहे हैं कि आना तो चाहिए, इसके साथ ही वो गांधी परिवार के जुड़ाव, क्योंकि वो परिवार का अहम हिस्सा रहे हैं, और इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि उनकी छवि साफ सुथरी है। आपको बता दूं कि वरुण गांधी पर अभी तक कोई ऐसा दाग नहीं लगा है जिसकी वजह से बीजेपी असहज हुई है। बीजेपी ने अपने कई दागी नेताओं को आगे बढ़ाया है, उन्हें टिकट दिया है, उन्हें लोकसभा में बैठने लायक बनाया, लेकिन वरुण गांधी को नहीं। और इसका केवल एक ही कारण नजर आता है कि वरुण गांधी के पिछले समय जो उन्होंने बयान दिए, जो बातें उन्होंने कही, खासतौर पर अग्निवीर योजना या महंगाई या बेरोजगारी या कि सांप्रदायिकता को लेकर वरुण गांधी के जो बयान रहे हैं, उस पर मोदी कहीं ना कहीं खुद को असहज महसूस कर रहे थे। वरुण गांधी का एक बयान सुन लेते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। जब केंद्रीकरण की राक्षसी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि आम आदमी उस ताकत से दूर हो जाता है, तो कभी भी देश का गरीब आदमी अपने जंजीरें नहीं तोड़ सकता। वरुण गांधी का ये बयान ताजा नहीं है, पहले का है, लेकिन आप एक बात पर गौर कीजिए, वो कह रहे हैं राक्षसी ताकत, केंद्रीकरण की राक्षसी ताकत। और अभी कुछ समय पहले जब राहुल गांधी ने बयान दिया था, तो उन्होंने भी इन्हीं आसुरी ताकत की ओर इशारा किया था। दोनों चचेरे भाई, दोनों की बातें जो हैं वो लगभग एक सी, दोनों की बातों से मोदी कहीं ना कहीं परेशानी महसूस करने लगे हैं। तो क्या वरुण गांधी का अब कांग्रेस में शामिल होने का वक्त आ गया है? क्या वरुण गांधी कर रहे हैं घर वापसी, और ऐसे में मेनका गांधी क्या करेंगी? ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करती हूँ, नमस्कार।
अमलेंदु जी, सवाल सबसे पहला यही कि क्या वरुण गांधी के लिए अब कांग्रेस के दरवाजे खुल गए हैं? क्योंकि सपा ने भी पिछले दिनों ये संकेत दिए, चाहे अखिलेश यादव हैं और उनकी पार्टी के कुछ और नेता हैं जिन्होंने ये कहा था कि अगर वरुण गांधी को पीलीभीत से सीट नहीं मिलती, टिकट नहीं मिलती, तो वो सपा में शामिल हो सकते हैं। 2-3 संभावनाएं हैं। एक तो ये कि वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़े, पीलीभीत से ही लड़े, या कि फिर वो अमेठी या रायबरेली, जो गांधी परिवार के पुराने गढ़ रहे हैं, वहां चले जाएं, निर्दलीय लड़े और कांग्रेस उनको बाहर से सपोर्ट करे, इंडिया गठबंधन उनको समर्थन दे, या वो जैसा अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाएं। आप क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए सर मित्रा जी, असल में अभी फैसला मुझे लगता है पहले तो वरुण गांधी को करना है कि वो कांग्रेस में या इंडिया गठबंधन में किस तरीके से शामिल होते हैं और कहाँ से लड़ना चाहते हैं, वो अपनी इच्छा बताएं। अभी जो कांग्रेस की लिस्ट आई है उसमें रायबरेली और अमेठी दोनों के प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित नहीं किए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी रायबरेली से भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। लेकिन अगर वरुण गांधी की इच्छा है कि वो चुनाव लड़ें और कांग्रेस के साथ जाकर चुनाव लड़ें या समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ें, जिससे भी उनकी इच्छा है, या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ें, ये फिलहाल तय करना है वरुण गांधी को। अगर वो पीलीभीत से ही लड़ना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि या तो उन्हें इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ेगा पीलीभीत से, या फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने वहाँ अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। भगवत सिंह गंगवार हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, उनको वहाँ समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन अभी चूंकि समय है तो प्रत्याशी बदले जा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन मुझको जो लग रहा है सर मित्रा जी, मुझको लग रहा है कि अगर वरुण गांधी शामिल होते हैं तो फिर वरुण गांधी अब उस समाजवादी पार्टी से या किसी और से या पीलीभीत से चुनाव लड़ें, उसकी बजाय मुझे लगता है इंडिया गठबंधन चाहेगा कि फिर वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें। यानी कि दोनों सीटें जो गांधी परिवार की कही जाती हैं उन पर गांधी परिवार रहे, और एक तरीके से ये कांग्रेस का या कहिए कि सोनिया गांधी का ये गिफ्ट संजय गांधी के बेटे को अमेठी सीट हो गई एक तरीके से, क्योंकि अमेठी मूल रूप से संजय गांधी की ही सीट थी। संजय गांधी वहाँ से चुनाव लड़ा करते थे और संजय गांधी की मृत्यु के बाद फिर राजीव गांधी वहाँ से चुनाव लड़े थे। तो एक तरीके से ये गिफ्ट जो है वो हो जाएगा, और इसके बाद परिवार के बीच में जो राजनीतिक तनाव थे वो राजनीतिक तनाव भी समाप्त हो जाएंगे, और एक अच्छी स्थिति उत्तर प्रदेश में खास तौर से बन सकती है इंडिया गठबंधन के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियां पैदा हो सकती हैं। अब इसमें बहुत से सवाल उठ सकते हैं इफ एंड बट वाले कि राहुल गांधी के वरुण गांधी के पिछले बयान क्या थे। एक खास तौर से उनका एक बयान जो था, हालांकि उनके उस बयान में उनको अदालत से क्लीन चिट मिल चुकी है, उसमें वो बरी हो चुके हैं जिस बयान को लेकर के बार बार कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि इस समय चुनाव जो है सर मित्रा जी, वो सिर्फ व्यक्तियों के किन्हीं बयानों के आधार पर चुनाव नहीं है, ये बल्कि चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का और संविधान की रक्षा का चुनाव है। ऐसे समय में बहुत से लोगों की बहुत सी पिछली बातें जो हैं वो भूलनी भी पड़ेंगी, और ये देखना पड़ेगा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से शिकस्त दी जा सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं, भारतीय जनता पार्टी का दावा ये है कि वो यहाँ से 80 की 80 सीटें जीतेगी। अब वो जीतेगी नहीं जीतेगी वो अलग का मसला है, कि उनका दावा ये है। फिलहाल उसके पास यहाँ 62 सीटें हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ही सीमित कर दिया जाता है और यहीं उसको कड़ी शिकस्त दी जाती है, तो फिर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी। तो इस समय पहला लक्ष्य इंडिया गठबंधन का खासतौर से ये होना चाहिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम की जा सकती हैं। ऐसे में अगर वरुण गांधी शामिल होते हैं इंडिया गठबंधन में, चाहे वो कांग्रेस में शामिल होते हों या समाजवादी पार्टी में शामिल होते हों या अपनी अलग पार्टी बनाते हों, या जैसा कि उनकी माँ का पहले संगठन था संजय विचार मंच जिसको कहा जाता था, इंदिरा गांधी के समय में ही वो बन चुका था, उसके ज़रिए उन्होंने पद यात्राएँ भी निकाली थी, यात्रा निकाली थी मेनका गांधी ने, तो उसके ज़रिए भी उसको जिंदा करके वो कर सकते हैं अगर कांग्रेस में जाने में सीधे कोई दिक्कत हो। हालांकि अधीर रंजन चौधरी का जो बयान है उससे ये समझाया जा सकता है कि शायद कांग्रेस के अंदर जो है एक सहमति बनती जा रही है कि वरुण गांधी अगर कांग्रेस में आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे अब खोल दिए जाए। चूंकि देखिए अधीर रंजन चौधरी का बयान कोई आम किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता का बयान नहीं है। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में पार्टी के नेता हैं और एक राज्य के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, यानी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष भी हैं। तो अधीर रंजन चौधरी का बयान ऐसा नहीं हो सकता कि बिना कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सहमति के आया हो, या अधीर रंजन चौधरी ने अगर कोई बयान दे दिया तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी उस पर ना लगा दे या वरुण गांधी के लिए ना कर दे। अधीर रंजन चौधरी के वक्तव्य का सीधा सीधा अर्थ ही यही है
कि कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर क्या मंथन चल रहा है कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस की नीतियों और रीतियों को लेकर के अगर वो अपनी बात रखते हैं और उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, तो वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल कर लिया जाए और फिर उनको चुनाव लड़ाया जाए। मुझको ऐसा लगता है कि शायद इसके लिए अंदर अंदर कुछ ना कुछ तैयारियां हो चुकी होंगी और अधीर रंजन चौधरी का बयान आने से पहले अंदर बहुत सी चीज़ों पर बातचीत हुई होगी, क्योंकि जैसे ही वरुण गांधी के टिकट कटने की खबरें आई तो जाहिर सी बात है कि वरुण गांधी ने भी अपने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए होंगे और अपने सूत्रों के जरिए उन्होंने भी कांग्रेस के अंदर बातचीत की होगी। हालांकि मेरे पास जो जानकारियां उसके मुताबिक ये है कि वरुण गांधी की प्रियंका गांधी से लगातार बातचीत होती रहती है। परिवार में दोनों भाई बहनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं और आज से नहीं, उस समय भी दोनों भाई बहनों के बीच रिश्ते अच्छे थे जब मेनका गांधी के इंदिरा गांधी से या सोनिया गांधी से रिश्ते अच्छे नहीं थे। उस समय भी दोनों भाई बहनों के बीच रिश्ते अच्छे थे, बियॉन्ड द पॉलिटिक्स से हट करके। तो परिवार के अंदर मुझे लगता है कि उसको लेकर के कोई चीज़ें नहीं है। जो भी चीज़ें हो सकती थी वो वरुण गांधी की राजनीतिक विचारधारा और कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा को लेकर के संकट हो सकते थे। जैसा कि पिछली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से सवाल किया गया था जब वरुण गांधी को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिरोज को जो है वो अपनी पार्टी में दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो आरएसएस के साथ हैं और आरएसएस की विचारधारा के साथ हैं, तो यहाँ फिर उनको आने में दिक्कत होगी इस विचारधारा के साथ। यानी अगर राहुल गांधी आरएसएस की विचारधारा से किनारा करके कांग्रेस की विचारधारा को लेकर के आते हैं और यहाँ सहमति व्यक्त करते हैं, तो वरुण गांधी के लिए मुझे लगता है कांग्रेस के रास्ते खुले होंगे और शायद ये घोषणा एक आध दिन में हो भी सकती है। जी सुमित्रा जी। जी अमरिंदर जी, आपने विचारधारा की बात कही और साथ ही पारिवारिक रिश्तों की बात कही, तो मुझे याद आता है कि नवंबर 2023 में, अभी कुछ महीने पहले की बात है, 7 नवंबर की शायद, जब राहुल गांधी केदारनाथ के दौरे पर थे 2-3 दिनों के और वरुण गांधी भी अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे थे और ये बताया जा रहा है कि दोनों के बीच मुलाकात हुई थी और राजनीतिक चर्चा नहीं हुई थी, पारिवारिक माहौल या पारिवारिक बातें जो होती हैं वही हुई थी। राहुल गांधी ने वरुण गांधी की बेटी के बारे में पूछताछ की, उनसे प्यार से बात की, ऐसी खबरें छनकर आई थी। हालांकि दोनों के बीच असल में क्या बात हुई ये तो कोई पता नहीं। कुछ तस्वीरें भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं इस समय बड़े तेजी से, जिसमें दिखाया जा रहा है कि छोटे वरुण गांधी किस तरह राहुल गांधी उनको संभाल रहे हैं और उनको गोद में लिए हुए हैं। कुछ तस्वीरें हैं ट्विटर पर, दर्शक चाहे तो देख सकते हैं जाके। तो उसमें एक ही समझ में आता है कि जब तक ये बात ऐसी चलती है कि हाँ एक ही परिवार के लोग हैं, और ये जाहिर सी बात है कि मेनका गांधी की महत्वाकांक्षा के कारण, मेनका गांधी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण कांग्रेस से अलग होकर और बीजेपी में शामिल हुई थी, और वरुण गांधी भी चूंकि अपनी मां के साथ वो बीजेपी में गए और शुरू में उनके कुछ बयान आपने कहा भी उनको क्लीन चिट मिल गई। ये देखिए हमारे उस पर दिख रहा है कि राहुल गांधी जो है छोटे वरुण गांधी को अपनी गोद में उठाए हुए हैं। तो ऐसी तस्वीरें अभी आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक माहौल बनाया जा रहा है कि हाँ दोनों भाइयों के बीच में और प्रियंका गांधी वरुण गांधी के बीच, आपने बताया ही है कि सौहार्दपूर्ण माहौल में उनमें दोनों में बातचीत होती रहती है। और जहां तक विचारधारा की बात है तो वरुण गांधी की शुरुआती विचारधारा बेशक उसमें कुछ कट्टरता दिखी थी, लेकिन एक बयान है उनका जो 2016 में उन्होंने आवास योजना शुरू की थी और यूपी में, और उन्होंने उस वक्त अपने कट्टर हिंदुत्व और फायर ब्रांड छवि को जो बदलने की उसमें उन्होंने कोशिश की थी, क्योंकि उन्होंने अपने सांसद निधि से गरीबों, मुसलमानों और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए घर बनवाने में और निजी तौर पर भी मदद की थी। और इसके बाद वरुण गांधी के कुछ बयान ऐसे भी आए जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर एक घर में आग लगती है तो उसका असर बाकी जगहों पर भी पड़ता है। अगर हमारे पास वो बयान अगर है तो हम प्रोडक्शन टीम से अनुरोध करती हूँ कि वो दिखा दें वो बयान, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे देश में अगर एक आदमी का खून गिरता है तो पूरे देश का खून गिरता है। जब एक नौजवान का सपना टूटता है तो पूरा देश का सपना टूटता है। यह सवाल किसी दूसरे का नहीं है। आग कहीं और से शुरू होती है, मोहल्ले में घर हमारा भी है। हम लोगों को एक पुराना शेर जो है कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, इस मोहल्ले में अकेले मेरा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी का शायद ये शेर है, और वरुण गांधी उसी को एक तरह से दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि ये अकेले हमारा घर नहीं। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की उस सांप्रदायिक सोच के खिलाफ वरुण गांधी का ये बयान माना जा रहा है। और युवाओं को लेकर खासतौर पर अग्निवीर और बेरोजगारी, इन दो में जो युवा सबसे ज्यादा इसके निशाने पर आए, और इसको लेकर वरुण गांधी ने हमेशा बीजेपी के खिलाफ जाकर बात की, उसकी सोच के खिलाफ जाकर बात की। तो इस समय ऐसा लग रहा है कि एक तो किसानों का मुद्दा
दूसरा अग्निवीर का मुद्दा, तीसरा याद आ रहा है कि लखीमपुर खीरी के मामले में वरुण गांधी ने आवाज उठाई थी और उन्होंने ये कहा था कि ये ऐसे कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज को, और उसके बाद माना जाए, उसके बाद ही शायद वरुण गांधी और मेनका गांधी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा भी दिया गया था मोदी सरकार ने, मतलब बीजेपी ने उस समय की। तो ये तब एक बड़ा झटका माना जा रहा था और तभी से ऐसा लग रहा था कि वरुण गांधी और बीजेपी नेतृत्व के बीच कहीं ना कहीं दूरी बनती जा रही है और अब वो दूरी स्पष्ट विभाजन रेखा के रूप में ये सामने आ चुकी है। अब सवाल है अमेठी सीट का। अमलेंदु जी, जैसा आप कह रहे हैं कि वरुण गांधी हो सकता है अपने पिता की सीट अमेठी पर चले जाएं, और वो किस रूप में जाएं, निर्दलीय के तौर पर जाएं, कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जाएं, ये अलग बात है, लेकिन वहां स्मृति ईरानी वरुण गांधी के सामने होंगी। ऐसे में बीजेपी किस तरह से अपनी रणनीति बना सकती है, क्योंकि स्मृति ईरानी हमेशा अब तक राहुल गांधी को चुनौती देती रही है। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि वो अब वापस अमेठी आ रहे हैं, उनके लिए वायनाड अब उनका घर है और वो हमेशा वायनाड ही, मतलब वहां उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। अमेठी वो जरूर जाते हैं, वहां के लोगों से उनका नाता नहीं टूटा है, लेकिन पिछली बार की हार के बाद राहुल गांधी ने कभी ये इच्छा जाहिर नहीं की कि मैं दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ना चाहता हूं। ये स्मृति ईरानी है जो बार बार उनको उकसा रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जीत तभी बड़ी होगी जब वो राहुल गांधी को हराएंगी, तभी उनकी जीत बड़ी होगी। एक बार उन्होंने हरा दिया तो अब उनके हौसले बुलंद हैं। लेकिन क्या वरुण गांधी के सामने स्मृति ईरानी टिक पाएंगी? क्योंकि संजय गांधी अस्पताल का जब लाइसेंस वहां निरस्त किया गया था अमेठी में, स्मृति ईरानी ने किया था, तब वरुण गांधी ने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। हालांकि मेनका गांधी का तब कोई बयान जो है याद नहीं आता, लेकिन वरुण गांधी का विरोध बिल्कुल याद है। अब क्या इक्वेशंस बन सकते हैं अमलेंदु जी? देखिए सर्वमित्रा जी, इन इक्वेशंस पर जाने से पहले मैं आपको एक बयान जो है वरुण गांधी का ही याद दिलाना चाहूँगा। मई 2019 का बयान है, लोकसभा चुनाव से पहले सुल्तानपुर से मेनका गांधी प्रत्याशी थी और बसपा के उम्मीदवार थे वहाँ चंद्रभद्र सिंह और शायद मोनू सिंह या मोनू सिंह कुछ हैं, और कुछ तनाव दोनों के बीच में हुआ था उसको लेकर के, शायद कुछ गाड़ियाँ आमने सामने टकरा गई थी, कुछ इस तरीके का कुछ मसला था, मुझे ध्यान ठीक से नहीं पड़ रहा है। सुल्तानपुर गए थे वरुण गांधी और उनका बयान था कि मैं संजय गांधी का बेटा हूँ, ऐसे सोनू मोनू से अपने जूते के फीते खुलवाता हूँ। ये बयान वरुण गांधी का था। अमेठी और रायबरेली में आज भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो वहाँ तमाम बाहुबलियों को अपने साथ ले करके बाहुबल और धनबल के दम पे जो है वो अमेठी और रायबरेली को जीतना चाहती है। वरुण गांधी अगर अमेठी से जाकर के चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सामने इन बाहुबलियों के जरिए वरुण गांधी को चुनौती दे पाना बहुत कठिन होगा, ये मेरा अपना सोचना है। हालांकि भारतीय सरकार में है भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में, केंद्र में भी अभी तो मतलब कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, अभी तो हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री, एजेंसियां मोदी जी के पास हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं लगता है कि कोई बाहुबली अमेठी और रायबरेली के अंदर वरुण गांधी को इस तरीके से चुनौती देने की स्थिति में होगा। तो एक तो मसला ये है। दूसरा ये है कि जिस तरीके से आपने भी कहा संजय गांधी के अस्पताल का जब मसला आया था तो संजय गांधी अस्पताल के मसले को लेकर के वरुण गांधी ने खुल करके योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी थी, उनको ब्रजेश पाठक जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको चिट्ठी भी लिखी थी। जबकि संजय गांधी या मेनका गांधी उस ट्रस्ट में नहीं है, सोनिया गांधी उस ट्रस्ट की चेयरमैन है जिस ट्रस्ट का वो अस्पताल है, लेकिन वो उस ट्रस्ट को संचालित, मतलब वो ट्रस्ट संचालित करता है संजय गांधी के नाम पे बने अस्पताल को। यानी कि जो परिवार के बीच की बात है सर्वमित्रा जी, यहाँ ये भी समझाया जा सकता है कि किस तरीके से सोनिया गांधी की अध्यक्षता में चल रहा एक ट्रस्ट संजय गांधी के नाम पे एक अस्पताल को संचालित कर रहा है, यानी मेनका गांधी के पति और वरुण गांधी के पिता के नाम पे बने ट्रस्ट को। तो ये इक्वेशंस वहाँ खासतौर से समझे जा सकते हैं, अमेठी में क्या इक्वेशंस बन सकते हैं। दूसरा, तमाम लोग जो जिनको अभी तोड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरीके से तोड़ा है, खासतौर से अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुए उनमें जिस तरीके से लोग टूटे हैं, खासतौर से कुछ विधायक टूटे हैं समाजवादी पार्टी के, तो वो सारी चीज़ें भी भारतीय जनता पार्टी फिर वहाँ मैनेज करने की उस तरीके से स्थिति में नहीं होगी। इसका एक लाभ ये होगा कि रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी संकट में होगी और यहाँ से कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहेगा। दोनों सीटों पर, मतलब अमेठी में फिर से कब्जा हो जाएगा और रायबरेली में कब्जा बरकरार रहेगा। इसका लाभ जो है उत्तर प्रदेश में भी और सीटों पर जो मिलेगा, खासतौर से जो पीलीभीत की सीट है जहां कहा यह जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई है और बहुजन समाज पार्टी तमाम ऐसी सीटों पे जहां मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतार के इंडिया गठबंधन का समीकरण बिगाड़ा जा सकता है, वहां मुस्लिम कैंडिडेट्स उतार रही है। उसने पीलीभीत में भी अनीस खां और फूल बाबू हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको वहाँ से पीलीभीत से उतार दिया है।
तो अगर वरुण गांधी जाकर के अमेठी से लड़ते हैं तो एक अमेठी सीट भारतीय जनता पार्टी से छीनी जाएगी और एक सीट जो पीलीभीत भारतीय जनता पार्टी के पास थी वो भी भारतीय जनता पार्टी से छीन ली जाएगी। तो मुझे लगता है कि पीलीभीत से अब वरुण गांधी को लड़ाने की बजाय इंडिया गठबंधन को वरुण गांधी को भेज देना चाहिए अमेठी और प्रियंका गांधी को भेज देना चाहिए रायबरेली। तो एक तरीके से अमेठी रायबरेली दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के पास होंगी, पीलीभीत सीट भी भारतीय जनता पार्टी से छीन ली जाएगी और वहीं से नज़दीक पड़ता है वाराणसी जहां अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रियंका और वरुण अगर मिलकर के उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट बहुत गहरा होने वाला है, ये अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। दूसरी जहाँ तक आइडियोलॉजी की बात है, जिस पर आपने भी बात की कि उनकी जिस तरीके से आइडियोलॉजी की बातें आई हैं, जो मुद्दे उठाए वरुण गांधी ने, आइडियोलॉजी पे बहुत आगे बढ़ कर के वरुण गांधी जो है मुझे लगता है कि वो कांग्रेस की विचारधारा के नज़दीक आते जा रहे हैं। और जिस तरीके से पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पे उनके ट्वीट्स आए, इंदिरा गांधी के शहादत दिवस पर उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया कि राष्ट्र की माँ और मेरी दादी, ये था राष्ट्र की माँ और मेरी दादी, ये उन्होंने इस्तेमाल किया था इंदिरा गांधी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर वरुण गांधी इंदिरा गांधी को राष्ट्र की माँ और मेरी दादी कह करके अगर संबोधित कर रहे हैं तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी और कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस परिवार के नज़दीक वरुण गांधी काफ़ी पहले ही जा चुके हैं, बहुत नज़दीक जा चुके हैं। जिस तरीके से वो अपने कॉलम लिखते हैं अखबारों में, उन कॉलम्स में जिस तरीके से वो मुद्दों को उठा रहे हैं, खासतौर से अर्थशास्त्र को लेकर के और इस सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के उन्होंने जिस तरीके से न सिर्फ अपने भाषणों में बल्कि लेख लिख करके और गंभीर लेख मतलब लिखते हैं वरुण गांधी। उनके जो लेख आते हैं अंग्रेजी के अखबारों में आते हैं, अधिकतर हिंदू में आते उनका कॉलम आता है, तो वो उन्होंने जिस तरीके से मुद्दों को उठाया वो काफ़ी ज़्यादा गंभीरता के साथ इस सरकार की पॉलिसीज़ को बेनकाब करते रहे। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको अभी तक निष्कासित क्यों नहीं किया उनके लेखों पर, ये भारतीय जनता पार्टी का संकट हो सकता है मुझे लगता है, वरुण गांधी का ये संकट नहीं है। तो अभी भी है। दूसरी एक और जो स्थिति बनेगी सर मित्रा जी, वो बनेगी कि अब अगर ये अमेठी से घोषित हो जाते हैं वरुण गांधी प्रत्याशी, तो एक जो स्थिति बनेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन स्थिति बनेगी। वो बनेगी क्या फिर सुल्तानपुर से मेनका गांधी रहेंगी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की, कि भारतीय जनता पार्टी उनका भी फिर टिकट काट देगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और परिस्थितियाँ खराब होगी। मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी मेनका गांधी का भी टिकट काट देती है और मेनका भी फिर जाकर के अगर सुल्तानपुर से लड़ जाती हैं इंडिया गठबंधन के टिकट पे, क्योंकि सुल्तानपुर शायद समाजवादी पार्टी के पास है, अगर उससे लड़ जाती हैं तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज़्यादा संकट खड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की रणनीति यही होनी चाहिए कि वरुण गांधी को आप जाके अमेठी से चुनाव लड़ाएं। पुरानी बातें, बहुत सी बातें जो है वो पीछे जा चुकी हैं और जिस एक बयान की बात होती है उस बयान को लेकर के अदालत से भी उनको क्लीन चिट मिल चुकी है वरुण गांधी को, और उसके बाद की जो बयान है वो उस बयान के एकदम विपरीत है। और खासतौर से जो राहुल गांधी जिस समय मोहब्बत की दुकान का अपना नारा बुलंद कर रहे थे, हमने जो अभी सुनवाया वरुण गांधी का वक्तव्य कि आग लगेगी, ये भी ठीक उसी समय का वक्तव्य बताया जाता है। तो यानी कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खोलने के काम में वरुण गांधी सहयोग कर रहे हैं पीछे से कहीं ना कहीं से, इसको एक तरीके से समझाया जा सकता है। बाकी अब निर्णय वरुण गांधी को करना है कि उनको क्या राजनीति आगे जाके करनी है, किस दिशा में जाना है, और तय करना है कांग्रेस को वरुण गांधी के तय करने के बाद। लेकिन जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी का वक्तव्य आया है उससे मुझको लगता है कि चीजें शायद उसी दिशा में जा रही हैं जिस दिशा में मैं सोच रहा हूं सर मित्रा जी। बिल्कुल अमलेंदु जी, और बहुत ज्यादा वक्त नहीं है वरुण गांधी के पास भी सोचने के लिए, क्योंकि अगर पीलीभीत से अगर उन्हें चुनाव लड़ना है तो फिर कल तक का ही वक्त है, और अगर अमेठी से चुनाव लड़ना है तो फिर उनके पास थोड़ा समय और है कि वो सोचें। और साथ ही कांग्रेस हाईकमान भी अब विचार करे कि आखिर इस स्थिति का पूरा लाभ वो कैसे उठाए, क्योंकि एक तरह से ये बिल्कुल उसके हाथ में एक सुनहरा मौका आ गया है कांग्रेस के हाथ में, जो मोदी ने उन्हें दे दिया है वरुण गांधी को अपने से किनारा करके। और जहां तक पीलीभीत सीट की बात है तो जितिन प्रसाद कल वहां पर थे और वरुण गांधी वहां नहीं थे, इससे समझ में आ जाता है कि वरुण गांधी बीजेपी में तो अब बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। और कल जितिन प्रसाद ने ये कहा भी कि मैं जानता हूं यहाँ से बहुत से लोगों ने उम्मीदवारी की है, हम सभी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, ये बीजेपी ही है जहां नेतृत्व ने निर्णय लिया तो उसका सम्मान सभी करते हैं। तो जितिन प्रसाद को तो टिकट मिल गई है, वो सम्मान की बात करने लगे हैं, लेकिन वरुण गांधी का एक तरह से अपमान ही हुआ है कि उन्हें उनकी सीट से, जिस सीट पर उन्होंने बीजेपी को जीत दिलाई, उसे बेदखल कर दिया गया और इसका कोई वाजिब कारण अब तक सामने नहीं आया है। बीजेपी में अभी एक और तो हम देख रहे हैं कि बहुत से नेता ऐसे हैं जो टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी उसकी संभावना का वो लगते ही वो किनारे हो गए, चाहे वीके सिंह की बात करें
या सत्यदेव पचौरी की बात करें, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहले ही मना कर दिया कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन वरुण गांधी ने तो ऐसी कोई घोषणा भी नहीं की और उसके बाद उन्हें टिकट भी नहीं मिली। और बीजेपी में हम देखते हैं कि एक तो सुब्रमण्यम स्वामी जो लगातार मोदी के खिलाफ बोलते रहते हैं, और दूसरा वरुण गांधी, जैसा आपने जिक्र किया कि वो अपने लेखों में भी बहुत गंभीर मसलों को उठाते हैं, तार्किक रूप से बताते हैं कि कैसे ये महंगाई का मसला हल हो सकता है और मोदी सरकार कहाँ गलती कर रही है। अग्निवीर का मामला वो कैसे गलत है, किसान आंदोलन के समय उन्होंने ये कहा था गलत है, और कोरोना के वक्त भी जब लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू की घोषणा योगी ने की थी, तब भी उन्होंने ये सवाल उठाया था कि भाई दिन में तो आप लाखों लोगों को रैली में भीड़ इकट्ठे करने देते हैं और रात को आप कर्फ्यू लगा रहे हैं, ये भी एक अत्याचार है। तो वो चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, वरुण गांधी किसी को नहीं बख्श रहे। और शायद यही कारण है, सुब्रमण्यम स्वामी से मोदी को कोई कंपटीशन नहीं, कोई खतरा नहीं, लेकिन वरुण गांधी की राजनीति का अभी एक लंबी पारी अभी बाकी है। मेनका गांधी का अब क्या रुख होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं सुल्तानपुर से वो चुनाव लड़ेंगी या वो अपने बेटे के साथ आ जाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। वैसे बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं कि मेनका गांधी को भी बीजेपी से किनारा कर लेना चाहिए। अमलेंदु जी, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या मेनका गांधी को अब अपनी सारी पारिवारिक कड़वाहट, क्योंकि सोनिया गांधी ने कभी खुलकर मेनका गांधी के लिए कुछ नहीं कहा, बल्कि आपातकाल का भी जब बीजेपी जिक्र करती है तो वो कांग्रेस पे हमला करती है, जबकि संजय गांधी जो आपातकाल के एक मुख्य चेहरा थे, वरुण गांधी और मेनका गांधी, उनके जो बेटे और पत्नी वो बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी उनको कभी नहीं बोलकर कांग्रेस पर ही हमेशा ठीकरा फोड़ती थी। अभी फिर जून आएगा, फिर वही बातें शुरू हो जाएंगी बीजेपी की, अगर वो सत्ता में रही तो ये अब मेनका गांधी का अगला कदम क्या हो सकता है? अमलेंदु जी, देखिए, अभी ये तय करना तो मेनका गांधी को कि उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर मेनका गांधी की जगह मैं होता तो मैं क्या करता, तो मैं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से इनकार कर देता। और उसके कारण हैं, कारण उसके ये है कि एक तो मोदी सरकार ने जिस तरीके से मेनका गांधी को बेइज्जत किया है, एक तो सबसे सीनियर सांसदों में से एक हैं इस समय मेनका गांधी, ना सिर्फ सत्ता पक्ष में बल्कि विपक्ष में, मतलब पूरी संसद में जो सबसे ज़्यादा सीनियर सांसद हैं उनमें से मेनका गांधी हैं, जो लगातार जीत करके आती रही हैं, वो सांसद हैं। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि शायद 80 के बाद ये एक बात याद आ रही है, जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था तब शायद मेनका गांधी को ही भाषण देने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि वो सबसे पुरानी सांसद रही हैं। जी जी जी, इसी नाते उनको बुलाया गया था कि वो सबसे सीनियर सांसद थी, इससे बुलाया गया था। तो ये जो मेनका गांधी का एक तो जो मुझे लगता है कि 80 के बाद ये शायद पहली सरकार ऐसी है जिसमें कोई गांधी जो है वो सरकार में नहीं शामिल है, मतलब मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। जी बिल्कुल, वरना लगातार चाहे वो मेनका गांधी रही हो और चाहे कोई और रहा हो, वो सरकार में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई शामिल रहा है। तो ये नहीं है गांधी, एक तरीके से ये आप कह सकती हैं। तो मेनका गांधी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कोई अच्छा नहीं किया है। अगर वरुण गांधी के साथ कोई नाइतफाकियाँ हो सकती हैं वरुण गांधी की आइडियोलॉजी को लेकर के, वरुण गांधी ने जिस तरीके से सरकार की नीतियों को लेकर के हमले किए, लेकिन मेनका गांधी ने तो वो नहीं किए। तो ये फिर भी अगर वरुण गांधी का दंड जो है वो मेनका गांधी को मिल सकता है, तो फिर मुझे लगता है कि मेनका गांधी को भी अपने बेटे के साथ फिर जाकर के ऐसी स्थिति में खड़ा होना चाहिए। हालांकि उनका निर्णय है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी बात जो आपने कही शर्मिष्ठा जी की भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के ऊपर और सोनिया गांधी के ऊपर तो हमलावर रहती है, लेकिन संजय गांधी के जो बेटे हैं और संजय गांधी की जो पत्नी है उनके ऊपर खामोश रहती है। तो उसका तो कारण बहुत साफ है। संजय गांधी इमरजेंसी के, आप चाहे उनको हीरो कह लीजिए चाहे विलन कह लीजिए, जो भी थे वो संजय गांधी थे। इंदिरा गांधी पर्दे के पीछे थी, सामने फ्रंट पे संजय गांधी थे, चाहे वो हीरो थे और चाहे विलेन थे। हमें अच्छे तरीके से याद है, हम समय बच्चे ही थे लेकिन हमें अच्छे तरीके से याद है, चूंकि अखबार पढ़ने की आदतें बचपन से ही लग गई थी तो सारी चीज़ें पढ़ते थे। संजय गांधी के विषय में बार बार ये खबरें आया करती थी कि संजय गांधी ने आज अपने मित्रों के साथ जाकर के, कहीं संघ की शाखा लग रही थी वहाँ डंडा परेड कर दी। मतलब इन संघियों की डंडा परेड जो थे वो संजय गांधी किया करते थे जा करके। तो ये संघी जो है ये हर उस व्यक्ति को पूछते हैं जो इनके ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगाता है या इनको इनकी हद के अंदर रखता है। सरदार पटेल को क्यों पूछते हैं? सरदार पटेल को इसलिए पूछते हैं क्योंकि सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। संजय गांधी के पत्नी और बेटे से उनको इसीलिए ज़्यादा मोहब्बत है कि संजय गांधी इनके जाकर के ठीक किया करते थे इनको। और
विनोबा भावे के जरिए जो थे वो आरएसएस के जो देवव्रत साहब थे उन्होंने बाकायदा चिट्ठी भिजवाई थी और संजय गांधी के और इंदिरा गांधी का जो 20 सूत्री कार्यक्रम था उसको अपना समर्थन दिया था। तो ये इनका इतिहास है कि संजय गांधी पे ये हमलावर क्यों नहीं होते हैं और क्यों जाकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर हमलावर होते हैं। तो ये है। दूसरा जो आपने सोनिया गांधी के विषय में कहा कि सोनिया गांधी तो मेनका गांधी के विषय में कभी नहीं कहा, मुझे लगता है कि सोनिया गांधी इस हद तक जा भी नहीं सकती हैं कि किसी के विषय में, कोई खासतौर से परिवार के विषय के अंदर के लोगों के विषय में किसी के बारे में कुछ कहें। सोनिया गांधी बहुत गंभीर महिला जो हैं वो हैं राजनीति के अंदर भी और पारिवारिक रिश्तों के अंदर भी, उन्होंने उसका मान बना के रखा है। अब मेनका जी को क्या करना है, ये मेनका जी की राजनीति है, अब उनको तय करना है। चूंकि मेनका जी की राजनीति, मेनका जी खुद जाके कह चुकी हैं सुल्तानपुर में कि ये उनका आखिरी चुनाव है, 1 साल पहले जाके कह चुकी हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है और जो भी मुझसे शिकायतें हैं वो मुझसे अभी कर लेना। 1 साल पहले का उनका बता रहा हूँ आपको, मेनका जी का, कि जो भी शिकायतें मुझसे अभी कर लेना, चुनाव के समय में घर घर नहीं जा सकती, अभी जहाँ जाना है मैं वहाँ चली जाऊँगी, जो भी शिकायतें हैं वो मुझसे अभी कर लो, ये मेनका जी कह चुकी हैं। तो अगर मेनका जी ये तय कर चुकी हैं कि उनका आखिरी चुनाव है, तो मुझे लगता है कि आखिरी चुनाव में भी उनको फिर अपने परिवार के साथ जाकर के चुनाव में जाना चाहिए, जिस परिवार से वो अलग हो गई थी व्यक्तिगत संबंधों के कारण, राजनीति में आई वो और परिवार के खिलाफ राजनीति की उन्होंने। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका ये नहीं हो सकता मेनका जी के लिए भी। बीती ताही बिसारिए, तो एक अच्छी शुरुआत मेनका जी के लिए भी हो सकती है। समिता जी बिल्कुल अमलेंदु जी, अभी ये बहुत ही कल की तारीख जो है वो मेरा ख्याल है एक नया इतिहास लिख सकती है, क्योंकि वरुण गांधी कल क्या करेंगे इस पर सबकी निगाहें हैं। और साथ ही ये देखना भी दिलचस्प होगा कि मेनका गांधी अब क्या करेंगी। ये उनका अगर आखिरी चुनाव है तो क्या इस आखिरी चुनाव को वो अपने लिए इस्तेमाल करेंगी, अपनी राजनीतिक करियर के लिए, क्योंकि अब तो वो करियर उनका एक तरह से खत्म होने वाला है। इसके बाद अगर वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगी तो फिर उन्हें एक अच्छे सांसद के तौर पर ही लोग याद रखेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ उनके पास भी एक मौका है कि वो इस समय, जबकि अभी पूरे देश में एक ही ऐसी लड़ाई चल रही है कि एक और बीजेपी है और दूसरी ओर लोकतंत्र है, और अगर वरुण गांधी ने भी लगातार अभी पिछले कुछ सालों में मोदी के खिलाफ या उनकी नीतियों के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ बयान दिए, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि वरुण गांधी भी उसी लोकतंत्र के हिमायती हैं जिसकी हिमायती कांग्रेस रही है, जिस विचारधारा पर कांग्रेस चली है। वरुण गांधी बीजेपी में रहते हुए भी उसी विचारधारा की बात करते रहे हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाले फलसफे को वरुण गांधी दूसरे तरीके से बयां कर रहे हैं। तो इस समय वरुण गांधी पर निगाहें हैं। कल 27 मार्च है, पीलीभीत में नामांकन की आखिरी तारीख। जितिन प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन वरुण गांधी कल क्या करने वाले हैं इस पर सबकी निगाहें हैं। क्या वरुण गांधी पीलीभीत में रहेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या वो अमेठी जाएंगे, अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ खड़े होंगे? क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के कारण अब गांधी परिवार में एक नए समीकरण देखने मिलेंगे और इस समीकरण का असर इन चुनावों पर होगा? ये तमाम सवाल हैं और इन पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। हम आगे भी इसी तरह खरी खरी चर्चा करते रहेंगे। अमलेंदु जी, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।